अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड काउंसलिंग का पूरा नियम, उसके बाद काउंसलिंग की फीस कितनी है। आपको एक बात और बता दें कि 1.5 लाख से अधिक छात्रों को नहीं मिलेगा कोई भी कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ना तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ना तो सरकारी कॉलेज मिलेगा। उसके बाद एक बात और बता दें कि आवेदन में अगर कोई गलती हुई तो कॉलेज मिलना मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करते समय काफी बार आप कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं तो भी कॉलेज मिलने में मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक ऐसे बच्चे होंगे जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आपकी जगह उन्हीं को कॉलेज अलॉट कर दिया जाए। उसके बाद एक और अपडेट, फाइनल ईयर के छात्र काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। अब दोस्तों ये बात क्यों हो रही है, काउंसलिंग से बाहर क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो दोस्त इनकी काउंसलिंग है वो 21 सितंबर की फिलहाल डेट आई थी। अगर इसमें किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस होगा तो हम आपको बता देंगे। देखिए, फाइनल ईयर के बच्चों का 21 सितंबर तक रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा, ये बात सबको पता है। तो जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब तक दोस्तों आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना ही चाहिए। उसके बाद एक और अपडेट आई है, स्कॉलरशिप नियमों में बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, नई नियमावली के अनुसार अब प्रथम श्रेणी को ही शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। कोरोना के चलते बजट घट गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट होगी, क्योंकि बीएड में बहुत से छात्र ऐसे एडमिशन ले रहे होंगे जो सोच रहे होंगे चलो कुछ नहीं है तो हमें स्कॉलरशिप तो मिल जाएगा, लेकिन स्कॉलरशिप की उम्मीद आप कैसे रखेंगे उसके नियम अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और अपडेट आई है, देखिए नई शिक्षक भर्ती में 12 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान है। 15 लाख से अधिक बीएड पास युवक बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, आपके जो सीनियर बच्चे हैं वो 15 लाख से अधिक हैं जो कि अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं। आप लोग भी एडमिशन ले रहे होंगे तो सोच रहे होंगे यार बीएड करते नौकरी मिल जाती है क्या? तो ये दोस्तों सच्चाई है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे, यूपी में 16,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। शिक्षा मित्रों की तर्ज पर तय होंगे तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक। जी हाँ दोस्तों, ये भारांक मुद्दा क्या है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको असलियत पता चलेगी शिक्षक भर्ती कैसे होती है और कैसे शिक्षक भर्ती को दोस्तों कोर्ट के चक्करों में फंसा दिया जाता है। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक दोस्तों आपने अपना बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट नहीं देखा तो उसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, उसके माध्यम से आप जाकर अपना रिजल्ट पहले चेक कर लीजिए कि आखिर आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपकी रैंक क्या है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूपी में लगभग 10,000 सीटें जो हैं वो सरकारी कॉलेज में सीटें होती हैं। उसके बाद दोस्तों 1,86,000 के करीब प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं, वो घट बढ़ सकती हैं। तो सिंपल सी बात है गाइस कि आपको 10,000 से थोड़ा बहुत ऊपर ज्यादा रैंक होगा तो ही आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा, ये आपके मन में डाउट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक आरक्षण वाली बात भी है कि यहाँ पर ओबीसी के छात्र भी होंगे, एससी के भी होंगे, एसटी के भी होंगे, फिजिकल हैंडीकैप के भी होंगे, जनरल के भी होंगे। तो दोस्त यहाँ आरक्षण वाला मुद्दा बढ़िया सा चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। रैंक आपकी ज्यादा है तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो 10,000 सीटों को आप मत देखिए, आपको देखना है अपने आरक्षण को। तो आरक्षण के हिसाब से सीटें अलॉट होंगी आपको, तो उसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उसके बाद देखिए, सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है वो मात्र 15,000 रुपये एक साल के लिए होगी। प्राइवेट कॉलेज की फीस दोस्तों 51,000 समथिंग रुपए होने वाली है। 51,000 प्लस कुछ है 250 ऐसे समथिंग फीस है आपकी प्राइवेट कॉलेज की। तो आपके मन में यही होगा यार सरकारी कॉलेज मिल जाए तो फीस हमें कम देना पड़ेगा। चलिए पहले दोस्तों हम आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं काउंसलिंग के आखिर नियम क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे होंगे चलो कि हम काउंसलिंग के नियम जरा देख सकें। तो आपके सामने दोस्तों हम रख रहे हैं काउंसलिंग का नियम क्या है। ये दोस्तों ऑफिशियल है, जेई बीएड 2020 और 22 काउंसलिंग के दोस्तों यहाँ पर 3 राउंड होने वाले हैं। फर्स्ट काउंसलिंग राउंड, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन। राउंड 1, 2 और 3 3 तरह का दोस्तों आपका काउंसलिंग होगा। पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग दोस्तों क्या क्या जरूरत पड़ेगी जरा देखिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और ब्रांच होगा। फॉर कैंडिडेट अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020, ये सब चीजें दोस्तों हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में राउंड में क्या होगा, स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद क्या होगा जरा यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरत मतलब आपको पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने की। उसके बाद देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग फी एंड एडवांस कॉलेज फी पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 हैव टू पे 5,750 रुपये। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, कितना देना आपको पैसा, 5,750 रुपये। ठीक है, 750 रुपये एज काउंसलिंग फी एंड 5,000 रुपये
एज एडवांस कॉलेज फी। देखिए आपको जैसे 5,750 रुपये देंगे, इससे 750 रुपये ये आपकी काउंसलिंग फीस हो गई, और जो 5,000 रुपये दोस्तों आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये आपके कॉलेज फीस में सबमिट हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं सरकारी कॉलेज की फीस आपकी 15,000 रुपये है, तो ये 5,000 रुपये जब आप पहले दे देंगे तो फिर आपको कॉलेज में सिर्फ 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में। और उसके बाद देखिए कुछ और बातें लिखी हैं। इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट, द एडवांस कॉलेज फीस ऑफ 5,000 रुपये वुड बी रिफंडेड इनटू अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय देम। तो दोस्तों जो आप अकाउंट डिटेल्स आप प्रोवाइड उनको कराएंगे, अगर मान लेते हैं कि आपको कोई भी कॉलेज में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, तो आपका दोस्तों जो 5,000 रुपये है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन एक और बात को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा क्या है कि द काउंसलिंग फी ऑफ 750 इज नॉन रिफंडेबल। और लेकिन दोस्तों जो आपके 750 रुपये होगी, जैसे टोटल आप पैसा कितना पेमेंट करेंगे 5,750 रुपये, जिसमें से आपका 5,000 रुपये वापस आ जाएगा, 750 रुपये ये वापस नहीं आएगा। ये दोस्तों आपकी काउंसलिंग की फीस है, इसको वो रख लेंगे। फिर दोस्तों 2 स्टेप करने के बाद आपका तीसरा स्टेप आएगा चॉइस फिलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होने वाला है सभी छात्रों के लिए, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, चॉइस फिलिंग। ठीक है, देखिए बिफोर चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट्स हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ऑप्शन फॉर संस्कृत बाय डिफॉल्ट दिस इज सेट एट नो। ये सब दोस्तों चीज़ें इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग करते समय और क्या क्या देखिए लिखा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी है कि द चॉइस फील्ड बाय द कैंडिडेट आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड वंस लॉक्ड। एक बार दोस्तों आपने एक कॉलेज को लॉक कर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। दस इन दियर ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट फिल इन अ सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ कॉलेज इन रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो दोस्तों आप ढेर सारे कॉलेज को मतलब नंबर में कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके इलाके में जहाँ पर आप जिस सिटी में रहते हैं, अगर वहाँ 50 कॉलेज है, 10 कॉलेज है, तो आप सभी कॉलेज को मतलब फिल कर सकते हैं। जो सा कॉलेज मिल जाए वहाँ पर आपको एडमिशन ले लेना है। अब देखिए एक बात और क्या लिखी लास्ट में, इफ अ कैंडिडेट हैज सबमिटेड द चॉइस बट नॉट लॉक्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग इज ओवर, इट विल ऑटोमेटिकली बी लॉक्ड बिफोर सीट अलॉटमेंट। ठीक है, ये ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाएगा। अब लास्ट में दोस्तों आएगा स्टेप 4 में आएगा कॉलेज अलॉटमेंट। ठीक है, तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको। अब दोस्तों फिर लास्ट में उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं। ये 4 स्टेप हुआ। 5वां स्टेप हमारे क्या रहेगा, देखिए प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड आपको दोस्तों करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट टू कॉलेज, मतलब अलॉटेड कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या दोस्तों जरूरत पड़ेगी, एक चीज़ और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी जो आप इस वीडियो में देखना चाहते होंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, तो कैंडिडेट्स वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी घर से लेकर निकले, भले आपका जमा हो या ना हो, लेकिन आपको ओरिजिनल। ठीक, उसके बाद देखिए क्या क्या है, प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, जब आपका मतलब ये आएगा ना कि जब आप कॉलेज वाले लॉक कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का, उसमें जो आपको कॉलेज मिलेगा मतलब उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अलॉटमेंट वाला एक मिलेगा पेज, जहाँ पर आपको ये बताया गया कि हाँ भाई आपने 10 कॉलेज का नाम दिया था, 5वां कॉलेज आपको अलॉट हो गया, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड जेईई बीएड 2020। तो एप्लीकेशन की दोस्तों एक कॉपी होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी। ठीक है, उसका लिंक भी हम नीचे आपको दे देंगे। एडमिट कार्ड अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म का भी एक प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास, और स्कोर कार्ड मतलब जो भी रिजल्ट आया उसका एक फोटो कॉपी। इन 3 चीज़ें ये हो गई, एक चीज़ है, मतलब दोस्तों टोटल अब तक 4 चीज़ें हो गई जो आपको कॉलेज में लेकर जाना है। उसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास 10 सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो लेकर आप जाएंगे। ये मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ को मतलब देखने के लिए, जैसे आपने डाला ना सही है या गलत। फिर उसके बाद देखिए ऑल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये आपको लेके जाना दोस्तों, आज जितनी भी मार्कशीट हैं आपके पास। फिर कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड वेटेज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, आपको एक ओरिजिनल फोटो आईडी ले जानी होगी, जिसमें से दोस्तों आपका आधार कार्ड या जो भी, एक बार कॉलेज से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी दोस्तों जरूरत पड़े आप ले जा सकते हैं। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपकी 2 फोटो लेकर जानी है।
कॉपीज ऑफ ऑल फीस रिसिप्ट। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग देखिए पैसों का पेमेंट करेंगे ना, उसकी एक कॉपी आप रख लीजिएगा। जो आप 5,750 रुपये कटवाएंगे उसकी फीस जो मतलब रिसिप्ट होगी उसको रख लेना है, भुला मत देना, नहीं तो फिर परेशान होंगे आप लोग। ठीक है, ये दोस्तों मतलब रहेगा कि हाँ आपने पैसे वैसे पेमेंट कर दिया है। ये दोस्तों आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो भी सीट वैकेंट बचेंगे, मतलब जैसे मान लेते कि आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद दोस्तों अगर कॉलेज में सीटें बच जाती हैं, कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। देखिए होता क्या है कि बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट तो कर दिया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, लेकिन फिर बाद में उनका मन चेंज हो जाता है कि कहते हैं छोड़ो हम नहीं लेंगे एडमिशन। तो उसके बाद शुरू होगा दोस्तों आपका पूल काउंसलिंग राउंड 2। फिर वही स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपको ये करना होगा काउंसलिंग फीस एंड फुल कॉलेज फी पेमेंट। ये दोस्तों एक नया चीज होगा। पहले वाले में तो आपसे कम पैसा लिया जाएगा कि आपने चलिए कहें, आपने कहा चलो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पैसा डूबा है। लेकिन दोस्तों जब आप दोबारा करेंगे ना, तो आपको दोस्तों पूरा पैसा देना पड़ेगा, 51,250। देखिए काउंसलिंग फीस 750। देखिए जरा इसको ध्यान से क्या लिखा है, ये बहुत जरूरी है। काउंसलिंग फीस इज 750 रुपये विच इज नॉन रिफंडेबल। दे हैव टू आल्सो डिपॉजिट रुपीज 51,250 रुपये। ठीक है, 5,000 ओनली फॉर SC एंड ST कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर जीरो फी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने जीरो फीस का विकल्प लिया था उनको 5,000 रुपये देना है एज फुल कॉलेज फी। दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ कॉलेज। देखिए दोस्तों, ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। अगर आपने पूरा पैसा 51,250 रुपये दे दिया, अगर आपको कॉलेज मिल जाता, अगर कॉलेज नहीं मिला तो पैसा तो वापस हो जाएगा। इन केस अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, एक भी रुपये आपका वापस नहीं होगा। इसको ध्यान में रखकर आप पूल काउंसलिंग में कूदिएगा। अगर आप पूल काउंसलिंग में नहीं जाते, देखिए पूरी दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं ना, इसकी दोस्तों भी हम आपको फोटो कमेंट बॉक्स में लिंक जो रहेगा उसमें दोस्तों आप जाकर पहले इसकी काउंसलिंग वाली डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। उसको जाकर आप खुद डाउनलोड करिए, खुद देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि आपके सामने पूरी दोस्तों डिटेल्स होंगी। नहीं तो फिर आप कहेंगे सर हम ये छूट गया, पढ़ नहीं पाए, तो हम आपके सामने गाइस पूरा दे देंगे। आप लोग जाइए पढ़ लीजिए। वेबसाइट का लिंक दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में होगा। और एक काम और आपको करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सके दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक वाली बटन पर क्लिक हो जाना चाहिए, लाइक कर दिए वीडियो को। और अधिक से अधिक दोस्तों कम से कम आप 10-10 बच्चों को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त बीएड में एडमिशन ले रहे हो या डीएलएड में ले रहे हो, तो भी उनको बता दीजिए कि यहाँ पर कैसे कॉलेज का अलॉटमेंट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा जब लास्ट राउंड आएगा ना, डायरेक्ट एडमिशन का राउंड आएगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों एक अलग ही रहता है। फिर आप कॉलेज में सीधे संपर्क करिएगा, वहाँ से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये दोस्तों 3 तरीके से आपका एडमिशन होगा। काउंसलिंग आपने सब समझ लिया, कैसे पैसे देने क्या करने हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और अपडेट्स हम इस वीडियो में देख लेते हैं जो कि बीएड को लेकर भी है। जैसे दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, एक और अपडेट आई थी कि 30,000 कर्मियों के VRS की तैयारी हो रही है। 30 वर्ष से अधिक सेवा या 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले होंगे इसके पात्र। ठीक है, इसको देखेंगे। फिलहाल देखिए जो 16,000 शिक्षक भर्ती आ रही है, आपको पता है या नहीं, इसको हम आपको बता देते हैं। इस अपडेट को देख लीजिए पहले कि 15 लाख से अधिक बीएड युवक बेरोजगार। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीएड पास बेरोजगारों की संख्या 15 लाख से अधिक है। प्रशिक्षित स्नातक के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन के योग्य हैं, जबकि प्रवक्ता पद के लिए परास्नातक करने वाले फॉर्म भर सकते हैं। बेरोजगारों की बड़ी संख्या के मद्देनजर चयन बोर्ड ने भी अपनी तैयारी की है। तो गाइस इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। अब देखिए जो वैकेंसी आ रही है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है और क्या नियम होने वाले हैं। 16,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आ रही है। ठीक है, हमने क्या बोला दोस्तों भी आपको दिखाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती के तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्र की तर्ज पर भारांक दिया जाएगा। प्रवक्ता को साक्षात्कार और LT ग्रेड को लिखित परीक्षा में भारांक दिया जाएगा। यदि तदर्थ शिक्षक सामान्य भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं तो उनकी तदर्थ के रूप में दी गई सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया इनको पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर ही सामान्य भर्ती परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और बनने वाली मेरिट में उनका भारांक जोड़ा जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने नियमित भर्ती कराने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस से लगभग 2,000 याचिकाकर्ता जुड़े थे। हालांकि तदर्थ शिक्षक एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश में 17,000 तदर्थ शिक्षक हैं। ठीक है, अब इन सब बातों से दोस्तों क्या बातें साफ होती है। देखिए क्या होता है कि
यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, जिसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप पता करिएगा। क्योंकि दोस्तों जब 69,000 शिक्षक भर्ती की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो गारंटीड हम बता रहे हैं कि आपके 200 जिले में भी कुछ ना कुछ बच्चे आने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीटीसी या डीएलएड, ठीक है, डीएलएड और बीएड दोनों छात्रों को यहाँ पर मौका दिया गया था। तो इसमें दोस्तों शिक्षा मित्रों का भी एक रोल आया था। शिक्षा मित्रों को क्या किया गया कि 25 अंक का भरांक दिया गया। 25 अंक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप 0 अंक का भरांक आपके पास मान लेते आप 0 नंबर पाते तो शिक्षा मित्र अगर 0 भी लाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको 25 का फ्री का भरांक मिलेगा। ये दोस्तों बड़ा प्रोसेस था, जिसके हिसाब से शिक्षा मित्रों की लगभग सबकी नौकरी लगने लगी। फिर सरकार ने एक रूल लिया है। सरकार ने बोलते हैं कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं यूपी में। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी का मतलब योग्यता के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। गाइस वही होता है ना कि लाखों बच्चों से ये आवेदन ले लेते हैं, उसके बाद ये सब रूल्स लाते हैं। जैसे हम यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है कि 17,000 करीब मतलब इनके ऐसे हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है 17,000 तदर्थ शिक्षक हैं और 16,000 की भर्ती है। उसके बाद जो अन्य बीएड करे बेरोजगार बैठे हैं, क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? सवाल तो यहाँ ये खड़ा होगा ना। 15 लाख बच्चे आवेदन तो कर देंगे, इनको तो भाई पैसा चाहिए, पैसों से मतलब है खाली। फिर क्या होगा? गाइस समझिए इन सब बातों को, कैसे नौकरियां मिलती हैं बीएड करके। बीएड करें या डीएलएड करें, नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। देखिए आपको बता दें, इस समय देश में बेरोजगारी का आलम क्या है ना, बहुत ही बुरी हालत में से दोस्त हमारा देश गुजर रहा है बेरोजगारी को लेकर। और जो हमारा गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया की क्या बात करें, उनको तो सिर्फ रिया दिखती है, रिया के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। लेकिन अब आप लोग समझदार बन जाइए, क्योंकि अब आगे आने वाला दोस्तों जो आपका मतलब समय होगा वो उतना अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोस्तों अब जो आपकी मौज मस्ती है वो खत्म हो चुकी होगी। अब आप नौकरी के लिए चिंतित होंगे। और सरकारी नौकरी का दोस्तों जो राह होता है वो कभी आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको देखने को क्या क्या मिलेगा। शिक्षक भर्ती में धांधली कैसी होती है, पेपर कैसे लीक हो जाता है, क्या क्या दिक्कतें आती है, मामला कोर्ट में चला जाता है, बहुत सी दिक्कतें हैं। बीएड आप अगर करने की सोच रहे हैं तो कम से कम एक आपके पास बैकअप होना चाहिए कि चलो हम बीएड के साथ कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं नौकरी का अपना जुगाड़ करेंगे। अगर आप एक लड़के हैं तो कम से कम आप लोग नौकरी का जुगाड़ जरूर करके चलिएगा। अगर आप एक लड़की हैं तो चलिए ठीक है, आप लोग की तो शादी हो जाएगी। और बहुत सी लड़कियां होती है तो जो सोचती हैं पहले नौकरी लग जाए फिर हम शादी करेंगे, तो उनके लिए देखिए समय ज़्यादा लगता है। यहाँ पर इतनी जल्दी नौकरी यहाँ नहीं मिलती। अगर आप ये सोचें कि हमें 2 साल में बीएड करके तीसरे साल नौकरी लग जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। गलत सोच इसलिए हम कहेंगे क्योंकि जो 15 लाख लोग बेरोजगार बैठे हैं ना, इसलिए दोस्तों हम आपके सामने कह रहे हैं। अब दोस्तों अनुमान इतना बड़ा कि 15 लाख बेरोजगार हैं, तो सोचिए गाइस कितना आसान है नौकरी पाना या कितना मुश्किल। सच्चाई ये है ना कि जो 15 लाख बेरोजगार लोग बैठे हैं, इसका मतलब ये मत सोचिएगा यार ये पढ़ते लिखते नहीं होंगे, ऐसे ही पास हो गए। पढ़े लिखे होते तो नौकरी पा जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये जा रहा होगा। गाइस ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर शिक्षक भर्ती दोस्तों समय से होती ही नहीं है, इसलिए ये लोग बेरोजगार बैठे हैं। आपने एसएससी सीजीएल वाला मैटर देखा ना जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था, उसमें भी तो एक से एक धुरंधर बच्चे बैठे थे। नौकरी दे ही नहीं रही सरकार, तो क्या कर सकते हैं आप लोग? फंसा देते हैं वैकेंसी को कोर्ट के चक्कर में, सीबीआई जांच लग गई, ये हो गया वो हो गया, ये सब बातें हैं। तो बीएड में एडमिशन लीजिए, बढ़िया है। एक और अपडेट आपकी छूट रही थी, चलिए इसको देख लेते। स्कॉलरशिप वाली बातें तो आप लोग कहेंगे यार सर जी इसको छोड़ दिया आपने। नई नियमावली के अनुसार अब प्रथम श्रेणी को ही शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ कोरोना के चलते बजट घट गया। देखिए प्रदेश में अब सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 60% नंबर होने पर ही उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स हैं आप तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन, इससे कम अंकों पर वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। 60% की न्यूनतम अर्हता के साथ मेरिट के आधार पर शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। मेरिट बढ़ भी सकती है। समाज कल्याण विभाग ने यह बदलाव प्रतिपूर्ति के नियमों में किया है। इंटर में 260 होना चाहिए परसेंट, स्नातक में 55% अंक अनिवार्य है। अब नई नियमावली के अनुसार स्नातक स्तर पर शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन करने वालों के लिए 12वीं में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है। स्नातकोत्तर में 200 कोर्स की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए मतलब स्नातक में न्यूनतम 55% होने चाहिए अंक। ठीक है, कोरोना के चलते बजट घट चुका है। कोरोना संक्रमण का असर सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति व प्रतिपूर्ति के बजट पर भी पड़ा है। सरकार ने वर्ष 2020 और 21 का बजट 325 करोड़ रुपए कम करके 500 करोड़ कर दिया है। तो गाइस अब आपको पता है कोरोना के चलते भाई बजट कम हुआ, तो सिंपल सी बात है कि इस बार आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी या तो आएगी या तो नहीं आएगी, सब भगवान भरोसे। पिछड़े वर्ग के लिए 50% अंक अनिवार्य किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पहले से ही मतलब 50% अंक की अनिवार्यता है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने
बताया कि बजट के आधार पर मेरिट सूची बनती है। वर्ष 2019 और 20 में 67% अंक पाने वालों को ही मिल सका था लाभ। 67% दोस्तों आपके थे तो ही आपको इसका लाभ मिल पाया। ये सब बातें तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और आप लोग भाई तैयारी वैयारी करिएगा, बीएड में एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 1.5 लाख बच्चे छूटेंगे। दिक्कत यहाँ पर फाइनल ईयर छात्रों के साथ आएगी। अभी तक सरकार ने कुछ भाई इसके लिए कुछ कहा नहीं है कि कैसे क्या होगा, क्योंकि इनका रिजल्ट आया नहीं। काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी होगी। जो आ गया वो एडमिशन लेगा, जो छूट गया वो छूट गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोस्तों एडमिशन लेने वालों छात्रों की लाइन लगी पड़ी है। आप ये मत सोचिएगा कि फाइनल ईयर के अगर बच्चे एक भी एडमिशन नहीं लेंगे ना तो भी इनका कॉलेज फुल हो जाएगा। और कॉलेज को सिर्फ मतलब होता है पैसों से। तो ये सब बातें हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।